अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो फाइनली कल नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स आ गए। बेटर देन एक्सपेक्टेड, बेटर देन प्रीवियस नंबर्स आए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 3.7% आया। एक नज़र में देखेंगे तो मिक्स डेटा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था, नॉन फार्म पेरोल नंबर में ज़बरदस्त उछाल आया था। लेकिन अब जूम आउट करके देखोगे तो एक प्रोबेबिलिटी इससे बढ़ गई है कि फेडरल रिजर्व हो सकता है रेट हाइक ना करे। दो वजह है जिससे हो सकता है कि अब 14 तारीख को रेट हाइक ना हो। एक तो सबसे पहली वजह अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह हो सकता है फेडरल रिजर्व थोड़ा सा अपना हाथ रोक ले। बट जॉब्स बहुत क्रिएट हुए हैं तो थोड़े सा रिजिलियंट है मार्केट। इसकी वजह से हो सकता है कि फेडरल रिजर्व अपना हाथ रोक ले अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख के। बाकी रिसेशन की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी कम होती जा रही है, बिकॉज नॉन फार्म पेरोल नंबर जो है बहुत जबरदस्त डेटा था, काफी एक बड़ा उछाल आया था। तो एक रिसेशन की प्रोबेबिलिटी जो थी जॉब मार्केट की वजह से, वो भी हो सकता है कि अब अवर्ट हो जाए, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में कल एक ड्रॉप आया। फाइनली 1950 के नीचे की क्लोजिंग हुई है, बस एज पे है गोल्ड प्राइसेस, अपने ट्रांजिशन पीरियड में है। हर हफ्ते यही होता है, हफ्ते के बीच में गोल्ड नीचे से ऊपर जाता है, लगता है कि ट्रांजिशन में नहीं जाएगा, फिर हफ्ता नीचे आते आते गोल्ड नीचे आ जाता है। अब देखना है कि अगले हफ्ते भी गोल्ड यही खेल खेलेगा कि नीचे जाके ऊपर फिर वापस नीचे, क्योंकि गोल्ड काफी हफ्तों से एक जोन में चल रहा है, ना तो 2000 ब्रेक कर रहा है, ना हमारा 1930 के नीचे की क्लोजिंग आ रही है। तो अब देखते हैं कि अगले हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में क्लोजिंग होती है कि नहीं होती है, बिकॉज सिल्वर भी अब एक ट्रांजिशन मोड में ही खड़ी है। सिल्वर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था $23 के नीचे और वीक जोन में चली गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसने 23.90 के या $24 के आसपास के हाइज बनाए, वापस से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अभी हम चार्ट्स पे जाएंगे तो देख लेंगे, बट यस थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है। अब 14 तारीख को जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, उसमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि फेडरल रिजर्व अपना रेट ना बढ़ाए। आप ये कह सकते हो कि 60% चांसेस है कि रेट ना बढ़े, 40% चांस है रेट बढ़ जाए। बाकी अभी भी 1.5 हफ्ता बचा है फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और डेटा आएंगे और सारे नंबर्स आएंगे और ज्यादा इवेंट अभी होंगे। तो अब ये देखना है कि कोई ऐसा बीच में इवेंट आता है जिससे फेडरल रिजर्व अपना मन चेंज कर दे 14 तारीख को, या फिर 60 का जो आंकड़ा है वही लेके हम 14 तारीख को जाएंगे। बस यही पहेली अब रह गई है, बाकी तो लुक स्मूथ, बाकी मार्केट तो स्मूथ लग रहा है। बट बीच में कोई इवेंट आ गया तो हम कह नहीं सकते। बाकी 14 तारीख तक तो कोई ऐसा इवेंट है नहीं जिससे ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी हो। बाकी हम अभी डेटा देखेंगे। इंटरेस्टिंगली मैंने अभी तक देखा नहीं है अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा है, तो अभी हम चेक करेंगे। जब हम चार्ट्स पे चलेंगे तो देखेंगे अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा है। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो में। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल डन, आपने एक अच्छा काम किया है। लाइक दबा के वीडियो आगे बढ़ाएगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्शन अगले हफ्ते हो सकता है। ये है हमारे गोल्ड का डेली चार्ट। अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यस, कुछ ना कुछ मूवमेंट गोल्ड के अंदर पिछले हफ्ते हुई है। लेकिन अगर आप चार्ट जो है वीकली पे आ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। 46-47 से शुरू हुआ था, 46-47 पे ही कहानी खत्म हुई है। डोजी टाइप एक कॉन्फ़िगरेशन बनी है। तो अगेन गोल्ड ने, ऐसा ज़रूर आपको दिख रहा होगा कि यह मूवमेंट हुई है, बट पूरे वीक में जहां से शुरुआत हुई थी, लौट के बुद्धू घर को आए। लेट्स सी, फ्राइडे का कैंडल है, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था $1946 के आसपास, क्लोजिंग हुई है 47.50 के आसपास। तो पूरा टाइम गोल्ड लौट के बुद्धू घर को आया है। पूरे, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, हफ्ते की शुरुआत में नीचे जाता है, ये नीचे गया था 1930, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर वापस से नीचे आ जाता है। मोरलेस यही पैटर्न चल रहा है गोल्ड का 2-3 हफ्ते से। अब आने वाले हफ्तों में इसका ये पैटर्न टूटता है कि नहीं टूटता है, दैट वी विल हैव टू सी। बाकी एक 1950 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी एक
परेशानी वाली क्लोजिंग है बायर्स के लिए स्पेशली। बाकी चार्ट पे आएंगे वापस से। अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा है वो देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डेटा ही आपको बताऊंगा, सारे के सारे टाइमिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से है। तो मंडे सीपीआई डेटा है, आई थिंक ये स्विट्जरलैंड का है, हाँ स्विट्जरलैंड का सीपीआई डेटा है। उसके बाद यूएस के सर्विसेज नंबर्स हैं, बीच में ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ये सीपीआई, स्पीच और सर्विसेज, ये तीन मेजर डेटा है मंडे को। उसके बाद भाई साहब ऑस्ट्रेलिया का मॉनेटरी पॉलिसी है, वो तो सुबह ही सुबह हो जाएगा 10 बजे। उसके बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे को कनाडा का मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर आप कैनेडियन पेयर में काम करते हो फॉरेक्स में तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। उसके बाद जापान की जीडीपी नंबर्स आएंगे, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएगा, यूरोप की जीडीपी क्वार्टरली रिवाइज्ड होंगे, इस पे ध्यान रखिएगा कहीं रिसेशन में जाने वाली बात ना हो जाए। दैट वुड बी, अब इतना अगर रिसेशन वाली बात आ गई तो फिर एक स्मूथ वीक में कोई ना कोई झटका लग सकता है। बाकी देखेंगे, थर्सडे की बात है ये तो। और फ्राइडे चाइना की सीपीआई और पीपीआई है, यानी इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। तो अगले हफ्ते थोड़ा सा स्मूथ तो लग रहा है कि ज़्यादा कुछ डेटा इतने खतरनाक वाले डेटा नहीं है। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि कोई भी डेटा या कोई भी इवेंट नहीं है, वही हफ्ता बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि ऐसा अगले हफ्ते होता है कि नहीं होता है। बाकी कुछ भी रहेगा तो आपको पता तो चलता ही रहेगा, बिकॉज मैं रोज़ के वीडियो अपलोड करता हूँ मंडे टू सैटरडे। अभी 1947-50 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। वीक जोन में जाने के लिए अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, क्योंकि ये जो 1930 के आसपास की कैंडल है, इसके नीचे एक बार गोल्ड आ जाए तो और कंफर्टेबली हम कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस नीचे चले गए हैं। कंक्लूड करने में बहुत आसानी हो जाएगी 1930 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो। 1930 का एक बेस ये भी है, आप भी देख सकते हो, एक बेस ये भी है। तो 1930 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है एक अच्छी कंफर्मेशन मिलना कि गोल्ड फाइनली बेयरिश जोन में चला गया है। कंफर्मेशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि 100% गोल्ड नीचे ही चला जाएगा और हम क्या कहते हैं अपनी दुकान और घर बेच के गोल्ड सेलिंग में लगा दें, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। एक जस्ट एक ट्रेंड कंफर्मेशन की बात हो रही है, ना कि ट्रेड की बात हो रही है। काफ़ी लोग ट्रेड कर लेते हैं जब ट्रेंड चेंज हो जाता है और उनको स्टॉप लॉस फिर बाद में पता नहीं रहता। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट इनिशिएट द ट्रेड। बाकी 1947-50 की क्लोजिंग हो चुकी है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है? रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ है। रेजिस्टेंस है $2050 का। वैसे एमसीएक्स के वीकली लेवल्स आपको मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मार्केट कमेंट्री के दो वे हैं ज्वाइन करने के, एक है टेलीग्राम और एक है यूट्यूब। जो इंडिया के लोग हैं वो टेलीग्राम ही ज्वाइन कीजिएगा, और इंडिया के बाहर के लोग यूट्यूब का ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स, डाउ जोन्स वगैरह के लेवल्स भी आते हैं। 1930 का रेजिस्टेंस है, बट आई एम अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट वॉलेटिलिटी नेक्स्ट वीक, तो इसलिए $5 का डिस्काउंट है। 2050 का रेजिस्टेंस है, 2050 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है, यानी इस डॉलर के ऊपर, इस डॉलर के ऊपर एक भी अभी तक कैंडल नहीं बना है। विक्स जरूर चल गई हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विक। 2050 के ऊपर जाता है तो फिर एक नया लाइफ टाइम हाई 2100 और 2200 तक आ सकता है। 1925 1925 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो फिर 1850 और $1800 के लिए तैयार होने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल फ्लैट जोन में है। अब आते हैं चांदी पे। चांदी में चांदी में एक ऐसा ट्रेंड नहीं था जैसा गोल्ड में है। चांदी में एक अच्छा खासा ऊपर नीचे मूव हुआ है। यह फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। मंडे 23-27 पे ओपन हुई थी, ऑलमोस्ट $24 तक चली गई थी और 23.60 के आसपास बंद हुई है। तो अनलाइक गोल्ड जो $1 या $1.5 के आसपास, $1-1.5 का तो
बंद होते होते कभी कभी स्प्रेड भी आ जाता है, तो उसको तो हम यही मानेंगे कि जहाँ खुला था वही बंद हुआ है। बट सिल्वर में ऐसा नहीं है, सिल्वर थोड़ी सी चढ़ के बंद हुई है। इनफैक्ट ये जो वीक का हाई है वो भी फ्राइडे को ही बनाया था, और नीचे आने में बहुत इसने रेजिस्टेंस दिखाया, नीचे आ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि गोल्ड तो बेचारा पानी की तरह बह रहा है, लेकिन इसको नीचे आने में बड़ा टाइम लग रहा था, और नीचे आए भी नहीं है। सपोर्ट है इसका $23.20 का, रेजिस्टेंस इसका थोड़ा सा दूर है, $24.80 का। इसका ट्रेंड भी फ्लैट ही है। दोनों गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेंड है वो क्लियर अभी भी नहीं है। दे नीड टू ब्रेक द रेजिस्टेंस और सपोर्ट इन ऑर्डर टू कंफर्म द ट्रेंड। अभी भी फ्लैट जोन में ही है। 24.80 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर $26 तक वापस से जा सकता है। 23.20 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है, 23.20 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है वापस से 22.60 और $22 की तरफ चांदी जा सकती है। फिलहाल फ्लैट जोन में है तो रखिएगा ख्याल। आ जाते हैं कच्चे तेल पे, यानी कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में भी काफी दिनों से हमारा एक जो रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है, वो वैलिड ही है। दो तीन, आई थिंक 1 महीना ही हो गया है उस रेजिस्टेंस को देते देते। ना तो वो रेजिस्टेंस टूट रहा है, ना तो ये नीचे ऑल लोज बना रहा है। मार्केट अटक सी गई है। इंट्राडे में जरूर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, बट जब आप वीकली चार्ट पे देखते हो तो आप पाते हो कि यस, ना तो सपोर्ट टूटा, ना तो रेजिस्टेंस टूटा। बट इसके ट्रेंड में अभी फिलहाल क्लैरिटी है क्योंकि ये वीक जोन में है। एमसीएक्स के वीकली लेवल्स मार्केट कमेंट्री में आपको दिख ही जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा का अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे दे देता हूँ, दोनों का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल भी हैं, तो मेक श्योर आप जेन्युइन वाला ही ज्वाइन कीजिए। अगर आपको शक हो रहा है कि आपने फेक वाला ज्वाइन कर लिया है तो बेटर है कि ट्विटर पे ज्वाइन कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।